सर वैसे तो मैं 21 साल से मतलब टीचिंग जॉब में थी पहले। उसके बाद फिर मैंने 2021 से ये बिज़नेस मुझे सोशल मीडिया से ही मिला। तो वहाँ पर जब मैं कर रही थी तो वहाँ मैंने इस प्लेटफॉर्म को सीखा। मतलब वहाँ मैं 25,000 फिक्स सैलरी पे काम कर रही थी, क्योंकि तो महिलाएं बहुत सारी, कम से कम 2-2,500 महिलाएं अभी भी काम कर रही है। तो वहाँ पर मैं पूरा कॉन्सेप्ट लेकर आई कि कैसे महिलाओं को आपको इस बारे में जागरूक करना है, कैसे बताना है। तो वहाँ पर जब उन्हें जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी उस चीज़ को यहाँ से हटाया और बाकी अपनी टीम को समझा कर कि महिलाओं के लिए मतलब सबसे बेस्ट है कि आज की महिलाएं और गर्ल्स सबसे ज़्यादा परेशान है यूट्रस की प्रॉब्लम से, है ना, हार्मोनल्स प्रॉब्लम। आजकल क्या हार्मोनल्स इतने जल्दी जल्दी चेंज होते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों को पीरियड्स से बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो कवर नहीं कर पाती अपनी एज के साथ। तो ये चीज़ों को भी हमारा जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी अच्छा से बैलेंस में लेकर आता है। तो मार्केट का पैड 3 से 4 घंटे नहीं चल पाता, तो ये जो पैड जो हमारा है ये सबसे बेस्ट है कि 24 आवर्स चलता है। तो आपने जब आप काम शुरू करना चाह रहे थे तो आपने सैनिटरी नैपकिन्स को ही क्यों चुना? इसलिए चुना कि पहली बात तो है ना, गाँव के माहौल में तो वो मार्केट वाला भी यूज़ नहीं करते, कपड़ा यूज़ करते हैं, है ना। तो मेरा यही उद्देश्य था कि मार्केट वाले पैड तो चलो ठीक है, वो हम पहले से यूज़ हो सकता कि 10 साल पहले मैं भी वो यूज़ करती, क्योंकि मार्केट में किसी को इसके बारे में पता नहीं था। और गाँव की जो महिलाएं होती हैं वो कपड़ा यूज़ करती, तो इससे ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती जो हार्मोनल्स प्रॉब्लम महिलाओं में होती है। और आजकल हम केसेस देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा मैं जब भी हॉस्पिटल वगैरह कहीं जाती हूँ तो यूट्रस की कैंसर के लक्षण, यूट्रस मतलब पीरियड के अनबैलेंस हार्मोन्स के कारण जो होता है वो प्रॉब्लम। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये सारी चीज़ों को बैलेंस में लेकर आता है। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो फीस देनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि मुझे ये हो रहा, मुझे बढ़ कर आ रहा, घट कर आ रही। तो ये सारी प्रॉब्लम अगर हम इस पैड को 3 से 4 महीने के अंदर अगर किसी महिला को यूज़ कराते तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, अपने आप बैलेंस में लेकर आता है। एक तो ये है कि कई सारे सर्वे ये बताते हैं कि भारत में सैनिटरी पैड्स का सुरक्षित जो हों ऐसे पैड्स का इस्तेमाल बहुत कम होता है। अभी निश्चित रूप से पिछले 10 साल में काफ़ी बढ़ा है, परंतु आज से 10 साल पहले की लगभग एक प्लान इंटरनेशनल की रिपोर्ट है जो भारत के बारे में है, तो उनका ये कहना है कि लगभग 15 से 18% महिलाएं ही कुल मिला यूज़ के करते उन तक मैं की इसकी 18%। पहुंच हाँ, है। लेकिन अब हमको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ बढ़ा है। ग्रोथ हुआ है। हाँ। तो अब बात ये है कि जब आप प्रोडक्ट की बात करते हैं तो जो मासिक धर्म है या मेंस्ट्रुएशन है उसको लेके एक तरह की अवेयरनेस है, उस पर भी कोई बात हाँ, करते वो हैं कि बात साथ साथ मतलब में जैसे या क्या बात कर भी नहीं पाते ना, शर्म के कारण नहीं कर पाते। माँ अपनी बेटी को नहीं समझा पाती, कई बार ऐसा भी होता है ना। तो ये एक अवेयरनेस इसलिए लेकर आए कि ताकि खुल के बात कर सके। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि हर महिलाओं को हर महीने होती है ना। ये नेचुरल चीज़ है, ना हो तो प्रॉब्लम, है ना। तो ये नेचुरल होता ही सभी को, जनरली जेनेटिक चला आता है, जो कि हम एक वंश से दूसरे वंश को चलाने की जो प्रोसेस है वो भी यहीं से स्टार्ट होती। तो मेरा ये मानना है कि एवरी मंथ एवरी फीमेल को यूज़ होती है। और इम्पोर्टेंट ये है कि बाकी चीज़ अगर घर में अगर कोई चीज़ नहीं होगी, तेल, साबुन, क्रीम, ज्वेलरीज, साड़ी, कपड़े नहीं होगा, थोड़ा होगा चलेगा, लेकिन ये ऐसी नीड है एवरी मंथ, इम्पोर्टेंट नीड और आवश्यक है। तो आप जब बात करते हैं तो क्या क्या मुद्दे आते हैं, क्या क्या जो जिन महिलाओं से या लड़कियों से बात करते हैं, तो ये पूरा मासिक हाँ, धर्म के जैसे बारे कि हाँ, में मासिक क्या धर्म के बारे में प्रॉब्लम्स बताते ही बताते हाँ हैं वो लोग? कि है ना, जैसे मैम किसी किसी को जल्दी होता है तो मम्मी वगैरह बताती मेरी बेटी को दर्द के साथ आता है, मेरी बेटी को बार बार होता है ये। तो हम लोग फिर बताते हैं कि इसको पानी के साथ यूज़ करिए। हमारा जो पैड है इसमें अगर किसी को पीरियड नहीं आ रहा है और एज भी अगर निकल गई तो इसको हम पानी से लिक्विड कराते, मतलब पानी इस पर डालते हैं और इसको एक्टिव कराते हैं। इसमें जेल होता है, तो ये जैसे पानी के संपर्क में आता है तो ये एक्टिव हो जाता। तो ये बैलेंस जो रहता है हमारे अंदर के हार्मोन्स को, उसको डिटेक्ट करता है। तो वो पीरियड सुचारू रूप से मंथली टू मंथली कंटिन्यूशन होने लगता है धीरे धीरे। आपने देखिए इसके बारे में बहुत सारे हमारे समाज में बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं, है ना।
बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं कहीं। हाँ, बहुत सारे रसोई में धार्मिक नहीं आने दिया हाँ, जाता, धार्मिक कहीं मंदिर में मान्यताएं नहीं के आने साथ दिया लगा जाता लेते हैं। पूजा में। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं तो है। आपने किस किस तरह की चीज़ें देखी? नहीं, ये तो मैंने भी देखा है, किसी के यहाँ 5 दिन तक अपने बिस्तर पे भी नहीं आने देते हैं, उनके लिए अलग सोने की जगह रहती है, अलग रूम रहते हैं, किचन में आने की ज़रूरत नहीं है, भगवान की चीज़ों को नहीं छू सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो हर नेचुरल है, हर महिला का होता है, तो मैं तो नहीं मानती कि ये सब चीज़ होना चाहिए, और ऐसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। पिछले जब से आप काम कर रहे हैं तो आपने हाँ। देखा है कि ये पहले ये धारणा ज़्यादा थी हाँ, या पहले ज़्यादा थी। नकारात्मकता ज़्यादा हाँ, थी, हाँ। अब थोड़ा बदलाव आ रहा अब है, ऐसा काफ़ी लगता है? बदलाव हुआ, मतलब मैं ये समझूँ कि 15% तो बदलाव आया है। जैसे मैं पर डे मीटिंग लेती, जूम मीटिंग में, तो ऐसे बोलती भी है महिलाएं कि मेरे यहाँ मेरी सास मुझे किसी चीज़ को नहीं छूने देती, ये बार बार आता तो तुम्हारा तो यही नौटंकी है, ये तो बहाने मारती है ना। तो ये चीज़ें भी घर में डिस्ट्रीब्यूट का कारण होती है ना। कई बार किसी किसी को अनबैलेंस हो जाता है, तो महीने में अगर 15-15 दिन में आ रहा है तो कि बस इसको तो यही नौटंकी होती है, ये तो बहाने मारती है, क्योंकि उनके घरों में काम नहीं करने दिया जाता, रसोई का खासकर। तो वो वाली चीज़ों से भी थोड़ा आया कि चलो बैलेंस मिलाया तो महीना होने लगा। तो कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती जो हम सोल्व करते हैं, उनकी मम्मी वगैरह को बिठाते हैं, बच्चों को आती जो स्कूल में नहीं बता पाती, या स्कूल में या अपनी सब बच्चियां जो साथ में रहती उनको भी नहीं बोल पाती मेरे को क्या हुआ, एकदम हुआ, तो वो क्या मीटिंग में अपने बच्चों को बिठा लेती है। ये आप क्या स्ट्रेटेजी क्या है ओवरऑल, आपका ये सिस्टम क्या है, किस तरह से आप लेते हैं, कहाँ पैकिंग करते हैं, ये किस मेरा तरह है ना, मार्केटिंग करते हैं, थोड़ा पूरा इसके बारे में आप आराम से आप थोड़ा डिटेल में बताइए। मेरा मार्केटिंग के वैसे पूरा ऑनलाइन बिजनेस है। वर्क फ्रॉम होम के रूप में हम महिलाओं को इसमें काम भी देते हैं, रोज़गार का तो एक ही उद्देश्य है कि वही जो अभी मैम ने बोला कि पैसा तो सभी महिलाओं के साथ होना चाहिए। पैसा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नीड हर महिला की होती, क्योंकि पुरुष प्रधान है, बाहर जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो अगर 2 रुपये मांगेगी तो बाहर जाके देखो 2 रुपये कैसे कमाए जाते। तो अगर इसमें हम लोग जब देते हैं तो मैं होलसेल रेट में जो हमारा आता है तो उसी रेट में, मतलब हम जैसे कि ये मुझे 10 रुपीज़ का एक मैं सेल कर रही हूँ, तो वहाँ पर हम लोग जब होलसेल में देते हैं तो उनको 7 रुपीज़ में एक साथ दे देते हैं, 7 रुपये 5 रुपये इस तरह से। अगर किसी का ज़्यादा नीड हो रही कि ज़्यादा अगर वो अच्छा सा रोज़गार कर पा रही तो मार्जिन बेस पे काम कर लेती। अगर वही महिला अगर जुड़ कर काम करती तो हमारे यहाँ ना एक छोटा सा अमाउंट रहता है कि 1500 से हम लोग यहाँ जोड़ देते हैं उनको कि आप यहाँ ज्वाइनिंग ले लीजिए। ज्वाइनिंग लेने के बाद वो अपनी टीम का साथ काम करती, तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सुपरवाइज़र इस तरह की हम उनको ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के रूप में प्रोवाइड करा लेते अपनी कंपनी में, और उनको फिक्स सैलरी पे भी रख लेते 5000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। फिर जैसे जैसे उनकी टीम ग्रोथ करती तो उनको पद भी अलग दिए जाते और वो अपना काम खुद भी कर सकती है। ओके, पैकेजिंग का क्या सिस्टम रहता है, कहाँ पर करते हैं? पैकेजिंग पूरा मेरे घर पे होता है, जो कि मेरे यहाँ जो मैड वगैरह लगी है तो उन्हीं से मैं पैकिंग कराती हूँ, पर पैकिंग का उनको पेमेंट कर देती हूँ, और 1000 बॉक्स पर डे वो भर देती हैं। 1000 बॉक्स में मतलब उनको 1000 रुपये का 1 रुपये के हिसाब से मैं पर बॉक्स के हिसाब से उनको 1000 दे देती हूँ। मुश्किल से ऐसे पैक रहती है, ऐसे रखा, और मुश्किल से 2-4 घंटे में उनका पूरा काम। 3 महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हैं, 1000 शाम तक बना हाँ 4-5 घंटे में भर देती। बस इसमें रखना रहता है, काउंटिंग करनी रहती बस ओनली फॉर, बाकी पूरे जमे हुए आते हैं। बॉक्स हमारे खुद के छपे रहते, पूरा ब्रांडिंग है, 100% मनी बैक पॉलिसी। अगर कुछ भी रिटर्न होता है तो पूरा पैकिंग जितना भी जो प्राइस हमें देती महिलाएं वो हम रिटर्न कर देते हैं। इस पर कुछ संदेश भी लिखे हुए हैं, क्या हाँ, लिखा हुआ है? ये किस तरह से बना है वो है कि ये बायोडिग्रेडेबल रहे, जो कि इन्वायरमेंट से बना हुआ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मार्केट का पेड़ जब हम लाते हैं तो उसमें रुई को अंदर से मतलब रुई डाली जाती है, उस पर से बाहर पैकिंग जो रहती है वो पॉलीथीन की रहती है, और पॉलीथीन भी जो हमारे घरों से जो पन्नियाँ उठाई जाती है उसी का रिसाइकलिंग होता है। तो वो भी एक ख़तरनाक होती है कि उस पर ना तो पानी की एक बूंद भी डालेंगे तो वो रिस जाता है, तो वो एब्जॉर्ब नहीं करता। तो जो बैक्टीरिया जैसे ही हमारी गर्म हवा के साथ बाहर निकलता है, फोकस के साथ निकलता है, तो जैसे ही निकलता है तो उसमें बैक्टीरिया भी होते हैं, तो वो गर्म हवा बाहर ना जाते हुए वापस हमारे यूट्रल इंटरनल पार्ट्स में चले जाते हैं। तो वो मार्केट का जो पैड है सबसे ज़्यादा नुकसान वहीं करता है। मैं बोलती हूँ अगर कहीं उपलब्ध ना हो तो कपड़ा इससे बेटर है कि रोज़ हटाओ, रोज़
करो। लेकिन वो जो मार्केट वाला पैड है वो इतना खतरनाक है। एक तो रिसाइकलिंग पन्नियों से बना होता है, दूसरी बात उसमें रुई होती है। रुई को सुरक्षित रखने के लिए उसमें जो कीटाणु को मारने वाला जो इंजेक्शन जो हम गेहूं में डालते हैं, वो वाले इंजेक्शन को सुरक्षित करने के लिए उस पैड में डाला जाता है। उसी तरह का एक केमिकल उससे सिरिंज से डाला जाता है उसमें, ताकि उसका रुई ख़राब ना हो, क्योंकि हज़ारों साल मार्केट में पड़े रहते हैं, थोक में आ गए पड़े रहे, तो उसका जो नुकसान होता है वो हमारे यूट्रस की प्रॉब्लम बनती है। आपका जो प्रोडक्ट है इसका साइकिल कितना है, कितने दिनों में ये उपयोग हो जाता है? क्योंकि इसमें भी अगर उपयोग डिले होगा तो नहीं, इसमें है ना कुछ भी डिले नहीं, आप कितने भी दिन रखवाइए कोई दिक्कत नहीं है। ये हवा पानी के संपर्क में नहीं है, क्योंकि इसका जो पैकिंग है ओपन बिल्कुल नहीं है। ये पूरा पेंसिल पैकिंग रहती है चारों ओर से। और हमारा ये वाला जो पॉलीथीन होता है ये मेडिकोटेड पन्नी रहती है, मतलब ये भी एक पन्नी है लेकिन ये डबल यूज़ नहीं होगी। और ये पन्नी इतनी सुरक्षित रहती है कि इससे हम इसको पूरा कोटेड करते हैं, कहीं से भी एयर की जगह नहीं। फिर उसके बाद जब पैक होता है तो ये टैपिंग हो जाती है, तो इसमें वहाँ भी हवा पानी कुछ भी जाने की, यानी हवा के संपर्क में जो बैक्टीरिया पैदा होते वो भी नहीं होता। दूसरी बात इसकी साइज़ बहुत अच्छी है। तीसरी बात ये कि है ना 200 ml से 250 ml के आसपास ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता, जबकि एक दिन में एक महिला का जो पीरियड का जो ब्लड का फ्लो होता है वो 20 mm से ज़्यादा नहीं होता है ना। और ये 200 के आसपास कर देता है, यानी 24 घंटे। अगर ऐसे देखा गया कि सरकारी स्कूलें जहाँ पर इनके डिस्पोज करने के लिए कोई डस्टबिन नहीं होता, तो लड़कियाँ 5 दिन स्कूल नहीं जाती, कम से कम 4 दिन तो जाती ही नहीं है जब ओवरफ्लो रहता, तो उसमें उनके पढ़ाई का नुकसान होता, कोचिंग नहीं जाती, कहीं भी नहीं जाती। इसका ऐसा है कि इसको लगाने के बाद मतलब ये पता नहीं चलता, इतना लाइटली है, इसमें वेट बिल्कुल नहीं है। लाइटली होने के साथ ये पता भी नहीं चलता कि हमने पैड यूज़ करके गए। पूरे मार्केट में ये वाला पैड होता है, सारे मार्केट में, जो कि स्टेपरी जो भी कंपनी का तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ जो भी रहता है वो इस तरह का रहता है। सारी कंपनी इसी तरह का बनाती है, इसमें किसी भी तरह का कुछ भी बायोडिग्रेडेबल एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं है। इसमें ये जो पन्नी रहती है ये भी कागज़ है, जो भी उस पर भी प्लास्टिक है। पहली बात तो ये कोटेड नहीं है, खुला है। अगर हम इसको हवा के संपर्क में रखेंगे तो ये एब्जॉर्ब करता है एनवायरनमेंट से कीटाणुओं को, है ना। और दूसरी बात ये जो पॉलीथीन है इस पर भी पॉलीथीन है, इसके अंदर रुई है। तो मैं दोनों की एब्जॉर्ब कैपेसिटी बता देती हूँ। देखिए जैसे कि मैं इसमें देखूँगी, इसमें मैंने आधा इतना गिलास पानी डाल दिया। अगर मैं इसमें डालती हूँ, मेरे पास अभी नाप का कुछ है नहीं तो मैं 200 ml डाल के बताती, कि फिर भी मैं बता रही हूँ। ये देखिए मैंने इसमें मात्र थोड़ा सा पानी डाला है, लेकिन ये मार्केट का पैड है। ये मार्केट के पैड में ये हमारे ब्लड के साथ होता है, जैसे ये हुआ सेम यही होता है। अगर आप 2 बूंद भी गया तो ये फैलने लगता है, कपड़े गंदे होने की दिक्कत या बैक्टीरिया वापस जो फैलते हैं उससे इचिंग, जलन, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ये होती है। तो यही हमारे ब्लड के साथ मंथली पर डे होता है। और हमारा इसमें देखिए ये पूरा एकदम, कोई भी देख लीजिएगा, पूरा सूखा है एकदम, मतलब इसमें कहीं से भी कुछ भी पानी नहीं लीकेज होता, एक बूंद भी। और जितना भी डालो, अगर मैं इसमें इतना भी डालूंगी तो भी एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद ये बाहर हमेशा 24 घंटे सूखा ही रहेगा, और भारी भी इतना ज़्यादा नहीं होगा कि ऐसा लगे कि नहीं हम कुछ यूज़ करके जा रहे। तो इसको बार बार हटाना लगाने वाली प्रॉब्लम नहीं, एक तो लड़कियाँ कहीं भी जाती है तो डिस्पोज की समस्या नहीं। और दूसरी बात इसका घरेलू डिस्पोज बहुत अच्छा है। यूज़ करने के बाद अगर हम इसको ऐसे करके अगर हम टॉयलेट में डालते हैं तो ये लिक्विड होकर घुल जाता है, इसको इधर उधर फेंकने की भी ज़रूरत नहीं। ये इन्वायरमेंट्स को ख़राब करता, हमने देखा स्वीपर अगर जब गाड़ी उठाते हैं तो ये इधर उधर पड़ा ही रहता, उड़ता रहता। गाय वगैरह भी खाती तो इसको ऐसे ऐसे करके बाहर फेंक देती, लेकिन अगर इसको गाय खाती तो ये पोषण आहार है, उसके लिए बहुत अच्छा पोषण आहार है, क्योंकि ये केले के तने से बना हुआ है। और दूसरी बात ये मिट्टी के लिए उर्वरक क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि इसमें जो केले के तने का जो डोम दिया गया वो उर्वरक क्षमता को बनाता है, और ये क्या करता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को ख़त्म करता है। पर ये बात थोड़ी सी मुझे डाउटफुल लग रही है कि जैसे गाय खाएगी, ठीक है ये हो सकता है, पर जो ब्लड रहेगा उसके अंदर नहीं, मतलब जैसे कि अगर होता ना तो ये सूख जाता पूरा ब्लड को वाइट कर देता। मतलब ऐसे इधर उधर फेंकेंगे ना तो उसमें दिखता भी नहीं बिल्कुल भी। ये पूरा पन्नी नहीं है, पॉलीथीन नहीं है, रुई और प्लास्टिक का कुछ यूज़ नहीं हुआ। और दूसरी बात ये है ना, ये जेल पैड है, तो ये हमारे बैक्टीरिया को, जैसे एक बूंद ब्लड गया ये बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। उसको लेकर बात की, अब थोड़ा सा हम ये बात आपसे करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे
कि आप अगर कोई वही व्यक्ति जो हमने तब इसी से एक प्रश्न पूछा था कि कोई व्यक्ति महिला कोई लड़की जो कुछ बिजनेस शुरू करना चाहती है या ग्रुप में करना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, जो आपने अपने इतने दिनों में काम करते हुए सीखा है, तो साधारण पे आप क्या इन लोगों को मैसेज मेरा देना चाहते हैं? पूरा सोशल मीडिया से, यहाँ पर सारे प्लेटफॉर्म पर मेरा एड्रेस हम लोग ऐड के रूप में भी करते हैं, वर्क फ्रॉम होम है ना, किसी भी महिलाओं को घर बैठे रोज़गार की ज़रूरत हो तो इस नंबर पे संपर्क करें, तो वहाँ से मुझे महिलाएं मिलती है। यूट्यूब पर है, फेसबुक पे, स्टेटस पे बराबर स्टोरीज़, इसके डेमो वीडियोस जो हमें फीडबैक मिलते हैं उनके वीडियोस, तो महिलाएं सब जो जितनी जुड़ जाती वो भी बनाती, वो उनको भी हम लोग देते हैं कि इस तरह से वीडियो बनाइए, आपको अच्छा लगा तो आप मुझे उसका रिव्यू दीजिए, तो उसका वीडियो बना के भेजती है। तो ये सारा है ना, हम लोग एक सोशल मीडिया की तरह चलता है पूरा, कि किस तरह से ये काम करता। मैं हमारे यहाँ 3500 महिलाएं काम कर रही, यूपी से, एमपी से, महाराष्ट्र से, हरियाणा, पंजाब, सभी जगह से, वो प्रोडक्ट सब जगह जाता। ऑल इंडिया में हमारे कोरियर हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो करके देखें। पर वो अगर ये सोचेगी अरे आ गया कौन रिटर्न करे, 1 महीना तो यूज़ करे, फिर वो 1 महीना अगर यूज़ करके देखेंगी, इस पैकेट को ख़त्म करने में 8 महीने लगते हैं। 8 महीने में वो इतनी मतलब वो हो जाएगी कि वो कम से कम 25 से 30 महिलाएं अपने अंडर में इसके बारे में बता देगी। बेटी क्या कर रही है? गवर्नमेंट टीचर है, डांस टीचर, अरे कथक से। सरिता जी को धन्यवाद दे के इसको नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातें की और निश्चित रूप से आपका जो इंटरव्यू है उसको देख के बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां जो कुछ नया रोज़गार शुरू करना चाहती हैं या काम शुरू करना चाहती हैं तो उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका बहुत शुक्रिया।